और बड़ी खुशी है कि इतने संख्या के अंदर आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं अलग अलग चैनल्स के साथ। ये ऑपरेशन जिस दिन से टनल के अंदर एक कोलैप्स आया है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि तकरीबन 4.5 साल तक वो एरिया स्टेबल था, लेकिन किसी कारण से कुछ हिस्सा गिरा है और हमारे लोग उसके और दूसरी तरफ जो हिस्सा है तकरीबन 2 किलोमीटर का, उसके बीच में, और उस 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें, और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी से लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं, सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं, और सबका हमको बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन है। आपका भी उसमें शामिल। ये रेस्क्यू का काम शुरू हुआ था, और उसके लिए जो हमने मशीन एक जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हमने देखा शुरू के अंदर जो रेस्क्यू शुरू हुई उसके अंदर हिस्सा कुछ गिरने लगा, इसलिए हमको लगा कि हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो और ख़तरा बढ़ सकता है। इसलिए एक मशीन लगाई गई जिसके अंदर कुछ रुकावट आई, और एक नई मशीन अब काम कर रही है जिसकी पावर भी ज़्यादा है और जिसकी स्पीड भी ज़्यादा है पुरानी मशीन की। और हमारी कोशिश है कि ये कार्य 2-3 दिन में पूरा हो जाए, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन आउटर लिमिट हम रख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई तरह की रुकावट आ जाए तो उसको भी दूर किया जा सके। और हम सब तरह के विकल्प इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी हमको सुझाया जाता है टेक्निकल, उसकी फिजिबिलिटी देखकर, उसको स्टडी करके, ताकि सुरंग के अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, हमें उनकी सुरक्षा की ज़्यादा चिंता है, उस विकल्प को ट्राई करके, इवैल्यूएट करके, और इसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट जो हैं उनकी भी मदद लें। जिस देश के अंदर हमको कोई एक्सपर्ट मिलता है उनकी भी मदद ले रहे हैं। अपने यहाँ पर अलग अलग एजेंसीज हैं, रेलवे है, माइनिंग वाले हैं, दूसरे, उन सब की भी मदद ले रहे हैं, ताकि सब तरह का कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जिससे कि बाद में हम कहें कि इसकी मदद लेनी चाहिए। और हम अभी बात भी कर आए उनसे, लोगों का जो मोराल है वो हाई है, उनको भी पता है कि सरकार पूरी तरह से लगी हुई है उनको निकालने के लिए, और हम बहुत आशातीत हैं, हम बहुत सकारात्मक रूप से सोच रहे हैं कि वो जल्दी हम उनको निकालें। सर, अभी तक जो आपने लगभग वो मशीन काम करना शुरू कर दी है, तो ड्यूरेशन डिपेंड करता है। एक थ्योरेटिकल ड्यूरेशन है, एक प्रैक्टिकल ड्यूरेशन। अब एक पाइप चला गया है, दूसरा पाइप जाएगा, उसके बाद सही अंदाज़ा लगेगा कि एक्चुअल कितने में जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि 2 से 3 दिन का ओवरऑल टाइम, पहले भी हो सकता है, अगर सब चीज़ें ठीक चल जाएगा, आगे कोई रुकावट मिल जाए थोड़ी देर भी लग सकती है। जो मानकर चलिए हमारी पूरी कोशिश है हम जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएं। मैं 2-3 दिन इसलिए कह रहा हूँ कि एक आउटर लिमिट भी देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मशीन है, कोई टूट फूट हो जाए उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास उसके पूरे रिजर्व हो। कोई चीज़ टूट जाए, कोई पार्ट टूट जाए, कोई, उन सबको हम यहाँ पर ला कर रख रहे हैं। और कोई अगर ज़रूरत पड़ेगी उसको भी हम देश में कहीं भी हो। अब ये मशीन भी आपको पता है कि एयरफोर्स के द्वारा हम उसको लेकर आए, और उसके बाद इसी तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें कोई आगे रुकावट ना आए। सर, आप किसी और प्लान पे भी डिस्कस कर रहे हैं? हमने बोला हम सब तरह के विकल्प इसके लिए लगा। सर, इसका इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, जब से बने हैं वो सेंसर इसके पूरे डेटा को लेके आते हैं। हर हिमालय के पहाड़ के अंदर एक फॉल्ट लाइन है हमारे यहाँ, क्योंकि ये नए पहाड़ हैं इसलिए मिट्टी और पत्थर ज़्यादा है,
कंक्रीट एक जिसको कहते हैं चट्टान जो है वो कम है। तो हर जगह प्रॉब्लम आती है। जो समस्या है उसके बारे में भी पूरी की पूरी डेटा तैयार है, उसके ऊपर भी काम चल रहा था, लेकिन वो अचानक जो हुआ है अब वो उसका कारण ढूंढा जाएगा टेक्निकली क्यों हुआ है। क्या ये तैयारियां पहले नहीं की जांच जा समिति सकती नहीं है, तो ये लोग एक्सपर्ट है भाई, सारे लोग एक्सपर्ट यहाँ पर बुलाए हुए हैं। सर 6 वर्षों से सुरंग का कार्य चल रहा है, लेकिन सुरंग में कहीं इमरजेंसी एग्जिट अभी तक तैयार नहीं हुआ है। सेफ्टी डक्ट तक नहीं थी सर। जिसमें क्या रहेगा? पाइप्स होते हैं वो तक नहीं लगे थे और लोगों की शिकायत है ये इससे पहले भी जो यूम पाइप यहाँ पे जहाँ पे पोजीशन हुई है वहीं पे हुआ था। तो आप कह रहे हैं सेंसर है, क्या उनको उस समय पता नहीं लग पाया कि सेंसर पता है 4.5 साल से स्टेबल है। सर ये स्टेबल पता है कि आपको स्टेबल नहीं है सर, इससे पहले भी और का है। मैं क्या कह रहा हूँ, 4.5 साल से जिस एरिया में गिरा है वो स्टेबल है, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर 4.5 साल। सर उसकी लाइनिंग नहीं हुई थी पहली बार। अरे मैं क्या कह रहा हूँ यार, मेरी बात समझो आप। जी, लाइनिंग भी तो नहीं थी। लाइनिंग उसके बाद ही करेंगे ना, जब हमको इस चीज़ का भरोसा हो जाएगा कि वो गिरेगा नहीं। 4.5 साल से नहीं गिरा, आप जब लाइनिंग के लिए चले वो गिर गया। सर जो लूज पॉइंट था सर वो 2-3 पहले से गिर रहा था सर, 2-3 बार तो इसमें क्या है कि कंपनी को तो उसमें जो है सीरियस होना चाहिए था कि अगर 2-3 दिन पहले से सब गिरा चीज़ें था। इसके ऊपर चल रही हैं, प्राथमिकता है लोगों को निकालने की। बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर गहन सर उसकी जो जांच होगी और चेक किया जाएगा कि कैसे उसके ऊपर। सर ये ऑगर ड्रिलिंग मशीन है सर, इसका एवरेज ऑगर ड्रिलिंग मशीन अभी जो लगी है इसका एवरेज कितना मीटर ये पर आवर इसका जो एवरेज होता है? इसका फिलहाल है 1 मीटर पर 5 मीटर पर आवर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।